अस्सलामु अलैकुम। आज हम इस वीडियो में कुरान पाक की बाज़ ऐसी सूरतों के बारे में पढ़ेंगे, यानी उनकी ऐसी फजीलतों के बारे में पढ़ेंगे जिनके पढ़ने से बहुत ज़्यादा सवाब है, और अहदीस में भी इसकी बहुत सारी फजीलतें बयान की गई हैं, जिनको हम रोज़ाना अगर अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें या कसरत से उन्हें हम पढ़ें तो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंज आ सकते हैं। आज हम हर चीज़ के लिए परेशान हैं, औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान हैं, रोज़ी रोटी के लिए परेशान हैं, कारोबार के लिए परेशान हैं, और अल्लाह ताला ने कलाम पाक में हर चीज़ का सल्यूशन, हर चीज़ का हल लिख दिया है। इतनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी सूरतें हैं, अगर हम उन्हें अपनी ज़िंदगी में ले आएँ, उनको मामूल बना ले पढ़ने का, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें हर फिक्र से, हर परेशानी से दूर फरमा देंगे। तो आइए जानते हैं वो ऐसी कौन सी सूरतें हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में पढ़ेंगे और हमें उसका खुद फ़ायदा महसूस होगा इंशाअल्लाह अज़ीम। सबसे पहली सूरत है सूरह फातिहा। सूरह फतह यानी जो हम नमाज में अलहम शरीफ के नाम से भी जानते हैं। इसको पढ़ने में अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा सवाब रखा है, और हर नमाज भी अल्लाह ताला ने पहले इसी से शुरू करी है, और इस सूरत में शिफा भी है। अगर कोई बीमार है तो इसका पानी दम करके पिला दें तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द शिफा हो जाती है। सूरह बकरा। सूरह बकरा का पहला और आखिरी रुकू अगर हम पढ़ें तो सुबह फजीर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद ज़रूर पढ़ें, तो इससे घर में मोहब्बत बनी रहती है और ये जिन्नात वगैरह से हमारी हिफाजत फरमाते हैं। घर में पढ़ने से शैतान भाग जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह बकरा की तिलावत करने वाला जादू और शैतान से महफूज रहता है। सुबहान अल्लाह, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमा रहे हैं कि अगर सूरह बकरा की तिलावत घर में हो तो इससे ना ही जादू होता है और शैतान भी घरों से भाग जाते हैं। और ये दो आखिरी आयतें पढ़ने वाले के लिए काफ़ी हैं। सूरत आल इमरान, ये भी इसी के साथ पढ़ें। क़यामत के दिन ये सूरत सूरह बकरा पढ़ने वाले की सिफारिश करेगी, ईमान को मजबूत करती है और अल्लाह की अज़मत को बयान करती है। यानी ये सूरत अल्लाह ताला से क़यामत के दिन लड़ेगी, झगड़ेगी क्या अपने पढ़ने वाले के लिए। सूरह काफ। देखिए सूरह काफ तो हर कोई जानता है, ये दज्जाल के फितने से भी महफूज करती है। सूरह काफ की 10 शुरू की आयतें और 10 आखिरी की आयतें अगर हम सुबह शाम फजीर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद पढ़ें तो ये हमें दज्जाल के फितने से महफूज करती है। और अगर हम हर जुमे सूरह काफ यानी पूरे सूरह काफ की तिलावत करें तो ये एक जुम्मे से लेकर दूसरे जुम्मे तक अल्लाह ताला आसमान से दुनिया में एक नूर कायम करता है, वो नूर हमें मिलता है। हमारी जिंदगी में एक नूर रहता है और सुकून भी रहता है। सूरह यासीन। सूरह यासीन पढ़ने से आसानियां और बरकतें मिलती हैं। अहदीस में आया है कि सुबह को पढ़ने वाला शाम तक और शाम को पढ़ने वाला सुबह तक आसानियों में रहता है। यानी अहदीस में आया है जो सूरह यासीन की तिलावत सुबह में करे वो शाम तक, और जो शाम में करे वो सुबह तक आसानियों में रहता है, और अल्लाह ताला उसके लिए पूरे दिन के काम उसके बना देते हैं अगर वो सुबह में पढ़े, और अगर वो रात में पढ़े तो उसके पूरे रात के काम अल्लाह ताला आसान फरमा देते हैं। सूरह मुल्क और तबारकल्लज़ी। कब्र के अजाब से निजात दिलाती है। हुजूर ने फरमाया, ये सूरत अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारिश करेगी, हत्ता कि इसे जन्नत में दाखिल करवा देगी। यानी जो सूरह मुल्क है वो कब्र के अजाब के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। देखिए कब्र तो क्या अंधेरा घर है, इसमें तो जितना हो सके हमें अपने अमाल के लिए दुरुस्त करने हैं, तो इसलिए सूरह मुल्क की तिलावत रात को सोने से पहले ज़रूर करें, और ये अल्लाह ताला से लड़ेगी कल क़यामत के रोज़, और जो सूरत को पढ़ता था उसकी सिफारिश करेगी, हत्ता कि इसको ये जन्नत तक में ले जाएगी। सूरह वाक़िया। रिस्क में कुशादगी के लिए पढ़ने की ताकीद आई है, फिक्र फाके से बचाने का जरिया है। यानी अगर हम सूरह वाक़िया की तिलावत करेंगे तो ये रोज़ी में खैर बरकत और रिस्क में खैर बरकत ज़रूर दिलवाती है अल्लाह ताला से। सूरह इखलास, सूरह कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये सुबह व शाम या सोने से पहले पढ़ने की आदत सुन्नत है। जादू, नज़र, बद और बुराई से हिफाजत दिलाती है। यानी
یہ 3 صورتیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، اسے صبح شام فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ ضرور پڑھیں، یعنی 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورہ ناس، فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ۔ اور جب ہم سونے کے لیے بستر پہ لیٹے تب بھی ان صورتوں کو پڑھ کر ضرور سوئیں اور اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے پورے جسم پر پھیر لیں۔ یہ ہمیں جادو سے، بد نظری سے ہماری حفاظت کرتی ہے۔ آج ہم جادو، بد نظری سے بچنے کے لیے تعویذ گنڈوں کا استعمال کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ہر چیز کا علاج لکھ دیا ہے، پر یہ کام ہم نہیں کرتے۔ آج ہم ملا مولویوں پر بھاگتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ہم تعویذ اپنے گلوں میں پہن لیتے ہیں، پر اللہ تعالیٰ نے تو بتا قرآن میں ہر چیز کا علاج ہے، ہر چیز کی شفا ہے۔ اگر روزانہ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں یا مکمل سورت یاسین، سورہ ملک، سورہ واقعہ اور صبح و شام کے معمولات پڑھ لیے جائے تو انسان کو دنیاوی پریشانیوں، شیطانی وسوسے، رزق کی تنگی اور قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، ایمان کو مضبوط کرتی ہیں اور قیامت کے دن سفارش کرنے والی بنیں گی۔ اگر ہم سورہ یاسین، سورہ ملک، تبارک الذی اور یا سورہ سجدہ، ان سب صورتوں کو اپنی زندگی میں روز کا معمول بنا لیں تو ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہمیں بد نظری سے، رزق کی تنگی سے، اولاد کی نافرمانی سے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں ہماری مدد کرتی ہیں۔ اور ہم جو آج پریشان پھر رہے ہیں، ہم روزی روٹی کے لیے، کاروبار کے لیے، اولاد کی نافرمانی کے لیے، حلال رزق کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کے ذریعے ہر کچھ عطا فرمائیں گے۔ اور سب سے اچھی بات، یہ جو سورہ ملک، یہ سجدہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے سفارش کریں گی، ہمارے لیے جھگڑیں گی، یہ اللہ کی، یہ ہمیں روز پڑھتے تھے اور یہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑ کر ہم کو جنت تک میں لے کر جائیں گی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی صورت قرآن پاک میں ہمارے لیے نازل فرمائی ہیں۔ ہمیں اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنی زندگی میں ان کا معمول بنانا چاہیے۔ بنا پڑھے ان کو بستر نہ لیٹیں جب تک ہم اس کو نہ پڑھ لیں۔ اور سورہ سجدہ بھی بہت اچھی صورت ہے پڑھنے کے لیے رات میں۔ سورہ رحمان بھی ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں، زیادہ وقت نہیں لگتا ان کو پڑھنے میں، کچھ صبح میں پڑھ لیں، کچھ شام میں پڑھ لیں۔ یہ ایسی جو سورہ سجدہ ہے، سورہ ملک ہے، یہ تو رات میں پڑھی جاتی ہے۔ سورہ یاسین ہے، چاہے ہم اسے صبح میں پڑھ لیں یا ہم رات میں پڑھ لیں، ایک بار ضرور پڑھ لیں۔ اگر ہمارے پاس وقت کی تنگی ہے تو ایک بار تو ہم ضرور ہی پڑھ لیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب بھی کیجیے۔